नहीं है। अब इसमें जो मार्जिन होती है बेचने सामान में ज़्यादा, तो जो सामान तुम खुद बना सकते हो उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है, और जो कंपनियां बनाती है उसको तुम बेचोगे तो कम मार्जिन मिलेगा। इसलिए यदि अपना भी प्रोडक्ट कुछ बना करके उसमें रख सकते हो तो उसमें ज़्यादा कमा सकते हो। ये अलग बात है कि उसकी ब्रांडिंग नहीं होती है, तो उसके लिए तुमको विशेष खुद ही प्रयास करना पड़ेगा कि ये सामान है ऐसा ऐसा, लेकिन उसमें मार्जिन ज़्यादा होती है। हाँ, बेचने में महारत हासिल करनी पड़ती है, पहले बेचना सीखना पड़ता है। तो कोई भी दुकान खोलने के पहले, जो पहली बार खोल रहा है, दुकान खोलना चाहता है, तो उसको कोई जो दुकान खोला हुआ उसके यहाँ जाकर के सीखना चाहिए पहले कैसे बेचा जाता है, या घूम घूम करके बाज़ार में भी या गांव में घूम के बेचना चाहिए। यह नहीं है कि हम बहुत कमा पाएंगे उससे, लेकिन हम जान पाएंगे कि हम कहाँ नहीं बेच पा रहे थे, किन किन कारणों से नहीं बेच पा रहे थे, और अपनी जो हिचक थी वो दूर होगी। मनुष्य का मनोविज्ञान समझने में मदद मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ, कि मनुष्य का मनोविज्ञान क्या है, क्यों नहीं खरीद रहा है वो सामान, क्या कमी है सामान में। कमी थी कि हमारे बताने में कमी थी, समझाने में कमी थी, हम उसको कन्विंस कैसे नहीं कर पाए। तो तुमको पहले उसका शोध करना पड़ेगा, मार्केटिंग का, क्योंकि अंततः बेचना है ना, तो बेचने की कला में निपुण होना पड़ेगा। कैसे कोई चीज़ बिकती है, क्यों बिकती है। ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ ज़रूरत से ही खरीदता है, ऐसा नहीं है। कृत्रिम ज़रूरतें भी पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, हल्ला ये हुआ कि नमक का रेट बहुत बढ़ने वाला है। हाँ, तो लोग फटाफट, ज़रूरत उनको 1 किलो की थी लेकिन वो 50-50 किलो खरीद कर रख लिए कि जब विपत्ति आएगी तो हमारा काम आएगा, तो बचेगा। यानी कृत्रिम ज़रूरत के लिए वो खरीद सकते हैं। तो कृत्रिम ज़रूरत की जब स्थिति आती है तो वो खरीद लेंगे। तो तुम अगर ऐसी स्थिति पैदा कर सको तो वो बिक जाएगी। जब उसको लगेगा कि नहीं, इस सामान की बहुत ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, चलो बहुत सस्ता मेरा खरीद देता है, तो भी आदमी खरीद देता है। और यदि बहुत ज़रूरत भी है तो फिर वो बहुत अलर्ट रहता है, उसको खुद ज़रूरत है लेकिन अलर्ट रहता है, फिर वो कई जगह पूछता है उस विषय में, खरीदना है उसको, तो कई दुकानों में घूमता है तब ये खरीदता है। ऐसा भी होता है, ग्राहक ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी ग्राहक होते हैं जो पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, समय को कम महत्व देते हैं। तुम्हें ऐसे ग्राहकों को पहचानना होगा। तुम्हारी आंखें एक्सरे जैसी होनी चाहिए, पहचान सको कि अमुक आदमी जो ग्राहक के रूप में मेरे सामने खड़ा है, ये पैसे को ज़्यादा महत्व देता है कि समय को। जो समय को महत्व देता है वो बहुत बार्गेनिंग नहीं करेगा, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किच करके 1 घंटा तुम्हारे यहाँ बिताए और तुम्हारे जैसे 4 दुकान में घूम करके बिताए समय। उतने में वो सोचेगा कितना पैसा मैं कमा लूँगा, कितने ज़रूरी काम कर लूँगा। वो तुरंत दाम पूछेगा, तुरंत पैसा बोले हाँ कितना, इतना दिया, लेके चला। समझ गए? तो तुमको पता होना चाहिए कि कैसा ग्राहक आया है, उसके हिसाब से ही तुम डील कर सकते हो फिर, कि ये समय को वैल्यू देने वाला है कि पैसा को वैल्यू देने वाला आदमी है। पैसा को वैल्यू देने वाला है तो वो बैठ करके अस्थिर से बतियाएगा, 4 बार दाम पूछेगा उसी का। ये कैसे है, ये है वो, अरे फलाना जगह इतना मिलता है, इतना मिलता है, अरे बहुत महंगा दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, इतना दे दो, उतना दे दो। फिर वहाँ वो मोल तोल करेगा, और जो समय को महत्व देता है वो मोल तोल होता नहीं करेगा। तुम्हारी आंखें ऐसी होनी चाहिए। अब उसके हिसाब से तुम्हारे पास ऑप्शन खुला है, तुम कैसे व्यवहार करके उससे डील कर लो। अब इसके बाद फाइनेंस जुटाने में एक चीज़ और है, पैसा जो है औरतों के पास है, मर्दों के पास नहीं है। इस सच्चाई को भी तुमको समझ लेना पड़ेगा। तुम अपने पास भी सोच सकते हो, अपनी स्थिति से भी सोच सकते हो। जो भी तुम्हारे पास पैसा होगा तुम्हारी औरत ले लेती। हाँ, पैसा औरतों के पास है, और हर जब तक नहीं लेगी चैन नहीं
उसको पड़ता है। इसीलिए सेठ जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। पैसा सेठ इसीलिए पैसा कमा लेते हैं वो जल्दी इसलिए सेठ होते हैं। पैसा जो है औरतों के पास होता है, मर्दों के पास नहीं होता है। मर्दों के पास थोड़ी देर के लिए हुआ भी तो औरतें हड़प लेती हैं तुरंत। तो जो बुद्धिमान बिजनेसमैन है वो जानता है कि पैसा औरतों के पास है, तो वो कभी भी तुम पत्नी को लेकर जाओ किसी दुकान में, ग्राहक तुम्हारी कदर उतनी नहीं करेगा जितनी उसकी करेगा। तुम गौर से देखना, उसकी खुशामद वो ज़्यादा करेगा। वो जानता है कि अगर ये तो खरीदेगी, उसी को पटाने के चक्कर में पड़ता है कि ये खरीदेगी, ये तो इसी तरह से पीछे पीछे चलने वाला है। हाँ, वो जानता रहता है कि पैसा इसी के पास है और फैसला भी इसी के पास है, दोनों चीज़ इसी के पास है। ये तो एक्स्ट्रा इसी तरह से है नंगू दंगू। हाँ, तो उसकी कभी भी पति की कदर नहीं करता वो। हाँ, वो तभी जाएगा जब वो अकेला जाएगा या मर्दों के ही ग्रुप में है, तब तो वो उसके हिसाब करेगा। लेकिन जो औरत पहुंचेगी वो समझ जाएगा कि बस यहाँ फैसला यहाँ है, नोट भी यहाँ है। तो वो उसी के करेगा। औरतों के पास पैसा होता है, इसलिए बिजनेसमैन के पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो समझ जाए कि पैसा इसके पास है, तो हमको इसको किसी भी हालत में इसको रोकना है। एक बात। दूसरी बात, अगर औरतों से तुम संबंध बना लेते हो समाज में, पैसा उसके पास है, हाँ, वो विश्वास भी जल्दी करती है। पुरुष के पास चूँकि पैसा नहीं होता है तो वो विश्वास भी जल्दी नहीं करता है। वो कई तरह के प्रश्न पूछेगा, 1000 तरह के लॉजिक लगाएगा। हाँ, औरतें कम लगाती हैं, तो वहाँ से तुम पैसा ले सकते हो। जैसे तुमको ज़रूरत है ब्याज में, इसमें उसमें, तो पैसा अगर औरतों का जो ग्रुप है उसमें घुसपैठ तुम्हारी हो गई, तुमको पैसा जल्दी मिल जाएगा, कम रेट पर मिल जाएगा। हाँ, कम मेहनत से मिल जाएगा। तो उसमें घुसपैठ करके तुम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस। फाइनेंस का भी बिजनेस वे लोग भी खड़ा कर लिए हैं औरतों के बल पर जिनके पास पैसे नहीं रहे हैं। बस उनका विश्वास जितना है, जितना तुम कहे हो उतना उनको टाइम पर लौटाते रहो। और ये भी अध्ययन किया है वैज्ञानिकों ने कि पुरुषों से 80% ज़्यादा स्पीड से महिलाएं प्रचार करती हैं। उनकी प्रचार की गति जो है ज़्यादा है पुरुषों के अपेक्षा, 80% ज़्यादा है। हाँ, तो अगर तुम्हारी कोई बात औरतों में चली गई, अगर उन्होंने प्रचार कर दिया तो बहुत धूम मच जाएगी। हाँ, तो अगर पैसा देने के मामले में प्रचार कर दिया या सामान लेने के बारे में प्रचार कर दिया, दोनों ही मामले में प्रचार कर दिया, धूम मच जाएगी। इसीलिए तुम्हारा टारगेट जो है वहाँ पर होना चाहिए। समझ गए? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो सफल हो जाओगे। खर्च वाले हिस्से में और आय वाले हिस्से में, इन सब हिस्से में तुमको इस तरह से ध्यान रखना है। इसका अर्थशास्त्र का नियम है। इन नियमों के हिसाब से तुम चलाओगे तो बिजनेस चलेगा। ये तुक्के में बिजनेस नहीं चलता है। वो तो बाप ने पैसा दिया, दुकान खोल कर बैठ गए, सेठ बन गए। उनके सेठगिरी थोड़े दिन तक ही रहेगी, महीना 2 महीना के बाद फिर एक गाल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। फिर बाप को कहेगा फिर पैसा दो। इस तरह से वो कभी बिजनेस में नहीं बन पाएगा। कितने लोग हैं जो लोक लाज करते हैं। बिजनेस जो है वैश्य का गुण है। जो 4 वर्ण बताया गया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बिजनेस जो है वैश्य का गुण है। जो क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति है वो बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। या तो अपना वो स्वभाव को बदल दे। जो ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। जो शूद्र स्वभाव का व्यक्ति है वो नहीं बन सकता। स्वभाव को उनको बदलना पड़ेगा। और जब बनेंगे, जब वैश्य वर्ण में वे आ जाएंगे, स्वभाव बदलने से वर्ण उनका बदल जाएगा, तब सफल होंगे। यानी बिजनेसमैन बन के बैठ गए हैं और समझ रहे हैं कि अरे मैं तो ठाकुर हूँ, कोई क्या कर रहा है, ग्राहक है, लेना लो तो भागो, तब तो हो गया। इतने अहंकार के साथ जब वो बैठ गया है तो ठकराई नहीं चलेगी, तब वो बिजनेसमैन के योग्य नहीं। तो जाओ पुलिस में,
क्योंकि तुम उसी योग्य हो ना, उस वर्ण के हो तो तुम पुलिस में जाओ, मिलिट्री में जाओ, तो वहाँ पर तुम्हारी कद्र है। हाँ, बिजनेस में है तो व्यस्त हैं आप, और उसके हिसाब से आपको अपनी सोच बदल लेनी पड़ेगी, पूरा स्वभाव अपना चेंज कर लेना पड़ेगा। आके कितने लोग धमका देंगे, 2 बात बोल देंगे तो आपको बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए। तुरंत अगर उखड़ गया बहुत गंवाना पड़ जाएगा। एक आदमी से झगड़ा कर दिए, कितने लोगों से आपका टूटन हो जाएगा। और बिजनेस में जो बहुत लंबे समय तक चलता है, 2 बात बोल भी देता है तो सह लेता है, सोचता है चलो इसी से तो मुझे पैसा कमाना है। हाँ ठीक है, इसने मुझे 2 गाड़ी दिया है, मैं इसे 200 रुपया और ज़्यादा कमा लूँगा। मैं इसको वहाँ ठगूंगा। वो ऐसा सोच लेता है कि मेरी आमदनी से यहाँ से हो जाएगी, ठगूंगा का मेरा मतलब यह है, ऐसा नहीं कि ठगेगा, मतलब जानता है कि कमाऊंगा मैं इससे। हाँ, सोचता है कि इसने अपने स्वभाव से मुझे ऐसे कह दिया, मैं अपने स्वभाव से इससे ऐसे कर लूँगा, इसका संसाधन मैं ले लूँगा इतना। तो अब वो इस हिसाब से वो चलेगा। एक हमारे रिश्तेदार थे महाराज जी, तो कपड़ा की दुकान किए थे, तो एक आदमी है 10-20 कपड़ा देखा पर पसंद नहीं है, वो जाने लगा, बस लगे पटक के मारे, इतना मेहनत किए तुम दिखाए। वो सब बिजनेस में वो नहीं बनेंगे, वो सफल नहीं हो सकते। तुम करे नहीं पसंद है, नहीं, अगर वो कह दिया नहीं पसंद है तो फिर कहे ठीक है, तो हम लोग और मंगा देते हैं, आपको दूसरी दुकान से मंगाते हैं, या इस दिन आ जाइए। हाँ, उस दिन लाएंगे, आप अपना बता दीजिए, मोबाइल में डिजाइन भेज दीजिए, उसको एन केन प्रकारेण उसको बांध के रखेगा हर स्थिति में। समझे? ये नहीं है कि भाई उसका आप बैठे ही हैं दिखाने के लिए, और उसको सही बात है, जब उसको पसंद आएगा तभी खरीदेगा। या तो आप पहले ही उसको कहिए कि मैं बस 5 दिखाऊंगा आइटम, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो ऐसे कहिएगा तो ऐसे ही भागेगा। समझ रहे हैं? आप उसको 15-20 क्या, वो 500 भी दिखलाया कहेगा ना, तो आपको दिखलाना चाहिए। आपको अपना धैर्य नहीं टूटने देना चाहिए। आपको इतना धैर्यवान होना पड़ेगा कि वो दुकान का एक एक आइटम देख लेगा ना, तो भी उसके बाद भी उसका स्वागत कीजिए। कोई बात नहीं, हमारे को दुकान में कम आइटम था, हाँ आप अगली बार आप आइए, आपके हिसाब से आप अपना डिजाइन भेज दीजिए ऐसे ऐसे, तो हम ला देंगे। तब वो प्रभावित होगा, उतना आएगा। आप उसको अलग पटक के मार लगे कि तुमने देखा मेरा समय बर्बाद किया। क्यों नहीं लोगे, लेना ही पड़ेगा। रखेंगे फिर हाँ, तो वो सोचेगा इतना सरियाना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो तुम वहाँ करने के लिए ही बैठे हो, तुम्हारा तो वो काम है, और अपने काम के प्रति तुमको प्रसन्नता होनी चाहिए कि कम से कम उसने इतना योग्य तुमको समझा कि इतना निकलवा के देखा। उसका भी तो समय गया, तुम्हारे समय नहीं गया। तुमने अपना समय देखा, उसका भी तो समय गया, उसने इतना निकलवा के देखा। तो भाई तुम्हारी दुकान में ठीक है, उसके हिसाब से उसके पसंद का सामान नहीं था, तो उसके पसंद का सामान पहले पूछ लो कि किस किस तरह का पसंद करते हैं। ऐसे होते हैं। तो यही मैंने कहा ना कि आप ठाकुर होकर के आप बिजनेस बनने के भी नहीं बनेंगे। कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं तब व्यवसायी हो पाता है। और अपने दिमाग को इस तरह से उसको अपना मोल्ड करना पड़ता है, बिल्कुल बदल देना पड़ेगा आपको। ये भी एक बहुत बड़ी साधना होती है, इसको योग में संयम कहा जाता है। ठीक जैसा वैश्य का दिमाग होता है, हम उसको अपने दिमाग को वहाँ पर ले जाएंगे, और ठीक वैसा का वैसा हम पूरा ट्रू कॉपी हो जाएंगे। हाँ, उस स्वभाव का हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही बिजनेस शुरू करें। हाँ, हम गांव में किराना का कोई भी करना चाहते थे, वो कहीं भी करो, तो गांव में करो, शहर में करो, कस्बे में करो, कहीं करो, सफल कहीं से हो सकते हो और असफल भी कहीं से हो सकते। जियो नियम तोड़ोगे क्या सफल हो जाओगे। लोग वही हैं, उसी तरह के लोग हर जगह हैं। हाँ, बस यही है कि कहीं पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं, जैसे शहरों में, वहाँ ज़्यादा लोगों के पास पैसे है, जैसे शहरों में। गांव में कम पैसे हैं, वहाँ की डिमांड कम है, कुछ संकुचित है। हाँ, तो
तो वहाँ थोड़ा पैसा फ्लो कम होता है, लेकिन आदमी बढ़ने के लिए कहीं से भी बढ़ सकता है, वो बिजनेस में कहीं भी सफल हो सकता है। हमारे गांव में हमारे टोला में कहीं बड़ी दुकान है, वो छोटी छोटी दुकान है। हाँ, तो छोटी और बड़ी से कुछ नहीं होती है, प्रतियोगिता से जो बिजनेस